ओम शांति। शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, बाबा की याद में बैठते हो। ये बुद्धि का योग बाबा के साथ संबंध का योग, पवित्रता का योग, संस्कारों का योग, समान बन जाने का योग। तो सारा ध्यान समेत बाबा की याद में को पवित्र बना, संस्कारों को पवित्र बना, अपने गुणों को पवित्र बना, स्वभाव को पवित्र बना। ओम शांति। तो आज बाबा
मार्च 2024। वाह। याद याद पर मुरली चलाता। बाबा कहता, मीठे बच्चे, बाप की साकाश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था, मैं तुम्हें कांटों से फूल बनाता। तो जब तक बाबा कहता है खुशबूदार फूल नहीं बनते, बाबा की साकाश नहीं मिलती है। इसके लिए बाबा कहता, सवेरे सवेरे उठ, याद में बैठ, प्यार से बाबा से मीठी मीठी बातें करो। मीठी बातें बाबा, बाबा की मीठी बातें और हमारी मीठी बातों में अंतर। बाबा की मीठी बातें अर्थात मीठा बनना है। तो बाबा यही कहता है कि याद ऐसी जो आपको बाबा के करीब ले आए, संस्कारों के करीब, स्वभाव के करीब, गुणों के करीब। अर्थात याद ऐसी जिसमें आप बाप समान बनने का संकल्प आए, तभी आपको साकाश मिलेगी और तभी आप खुशबूदार फूल बनोगे। तो बाबा प्रश्न पूछता है कि बाप को सब बच्चे नंबरवार याद करते हैं, लेकिन बाप किन बच्चों को याद करते? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक कहानी भी है। एक महात्मा सोए होते हैं, एक फरिश्ता उनके पास आता है और वो कुछ लिख रहा होता है। तो महात्मा उसको कहता है, क्या लिख रहे हो? फरिश्ता कहता, मैं उन बच्चों का नाम लिख रहा हूं जो भगवान को बहुत याद करते हैं। तो महात्मा सोचता है, मेरा नाम तो सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मैं तो भगवान को खूब याद करता हूं। तो महात्मा पूछता है कि इसमें मेरा नाम कौन से नंबर पर है? तो फरिश्ता कहता, आपका नाम है ही नहीं। तो अगले दिन फिर फरिश्ता आता है। महात्मा फिर क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि महात्मा ने सारा दिन भगवान को याद किया। फिर महात्मा कहता है, आज किसका नाम लिख रहे हो? फरिश्ता कहता, आज मैं फिर उनका नाम लिख रहा हूं जो भगवान को बहुत याद करते हैं। तो वो कहता, आज मेरा नाम है। तो फरिश्ता कहता, आज फिर तेरा नाम नहीं। तीसरे दिन जब फरिश्ता आता तो महात्मा फिर पूछता है। फरिश्ता कहता, आज मैं उनका नाम लिख रहा हूं जिसको भगवान बहुत याद करते हैं। तो महात्मा कहता है, इसमें तो मेरा नाम होगा ही नहीं। तो फरिश्ता कहता है कि इसमें तेरा नाम पहले नंबर पर है। तो ये कहानी इस प्रश्न से याद आती है कि बाप को सब बच्चे नंबरवार याद करते, लेकिन बाप किन बच्चों को याद करता है? भगवान किसको याद कर रहा? आप समझें कि कोई आपको कहे
कि बाबा आपको याद कर रहा था, तो खुशी होगी कि नहीं होगी? नशा चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? निश्चय अटूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कि कोई आपको बताए कि आज बाबा आपको याद कर रहा, तो बाबा किन बच्चों को याद करता है? तो बाबा कहता, आंसर मैं आपको बताता हूं कि जो बच्चे बहुत मीठे, जिन्हें सर्विस के बिना कुछ सूझता नहीं, जो अति प्रेम से बाप को याद करते, खुशी में प्रेम के आंसू बहाते, ऐसे बच्चों को बाबा याद करता। बाप की नजर फूलों तरफ जाती। फूल बच्चे, मीठे बच्चे, सर्विसेबल बच्चे, प्रीत की रीत निभाने वाले बच्चे, एक व्रता बच्चे, एक रस बच्चे। तो बाबा कहता, बाप की नजर फूलों तरफ जाती है, कहेंगे फलानी आत्मा बड़ी अच्छी, ये आत्मा जहां सर्विस देखती भागती रहती है, अनेकों का कल्याण करती है। तो बाप उसे याद करता है, क्योंकि सर्विस भी बाबा कहते हैं उसी आत्मा को खींचती है जिसको शौक होता है कि बाबा को परिचय दें, इसको भी बाबा से मिला दें। तो ओम शांति। बाबा कहता, बाप बैठ सब आत्माओं को समझाते हैं। क्या समझा रहा आज बाबा? बाबा कहता है, आज मैं ये समझाता हूं कि शरीर भी याद पड़ता तो आत्मा भी याद पड़ती है। शरीर बगैर आत्मा को नहीं याद किया जा सकता, है ना? ब्रह्मा बाबा को याद करें तो पहले ब्रह्मा बाबा का शरीर सामने आ जाता है ना? उनका चेहरा नाम सामने आता, फिर आत्मा। तो बाबा कहता, समझा जाता ये आत्मा अच्छी है, ये आत्मा बाह्य मुखी है, ये इस दुनिया का सैर आदि करना चाहती है, ये इस दुनिया उस दुनिया को भूली हुई है। पहले बाबा कहता उनका नाम रूप सामने आता है। सबसे पहले तो यही सामने आता है कि जिस नाम रूप से आप उस आत्मा को जानते हो, देखते हो, जिस नाम रूप से आपके पास उस आत्मा का परिचय है, वही सामने आता है ना पहले, है ना? तो बाबा कहता, फलाने की आत्मा को याद किया जाता कि फलाने की आत्मा अच्छी सर्विस करती, इनका बुद्धि योग बाबा के साथ, इनमें ये गुण है। पहले शरीर को याद करने से फिर आत्मा याद आती है कि नाम रूप तो पहले आता है ना। अब ब्रह्मा बाबा भी हैं तो नाम रूप तो शरीर का है। ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादी, पहले शरीर को याद करने से फिर ये आत्मा याद आती। पहले शरीर याद आएगा, बाबा कहता, क्योंकि शरीर बड़ी चीज है। फिर आत्मा जो सूक्ष्म बहुत छोटी, वो याद आएगी। इन बड़े शरीर की कोई महिमा नहीं की जाती है, महिमा आत्मा की ही की जाती है। बाबा कहता है, इवन दो आत्मा पवित्र है, आत्मा के गुण है, आत्मा का गायन है, लेकिन याद जब करते हैं तो शरीर सामने पहले आता है, नाम रूप पहले सामने आता। क्यों शरीर सामने आता? बाबा कहते, बाबा का शरीर से भाव ये देखने वाला शरीर नहीं, बाबा का शरीर से भाव नाम रूप से है, कि वो नाम रूप पहले याद आता कि ये नाम रूप वाली आत्मा ऐसी है, ये नाम रूप वाली आत्मा ऐसी है, ये नाम रूप वाली आत्मा ये कर रही, ये नाम रूप वाली आत्मा ये कर, है ना? जिसको बाबा कहता है इनकी आत्मा अच्छी सर्विस करती है ना, नाम से ही, है ना? फलाने की आत्मा इनसे अच्छी है, नाम से।
पहले तो शरीर याद आता है, क्यों? पहले तो नाम से ही बुलाया जाता ना, कि ये काम करती है, ये इतना काम किया, इसने इतनी सर्विस की। तो बाप को तो अनेक आत्माओं को याद करना। शरीर का नाम याद नहीं आता, सिर्फ रूप सामने आता। तो बाबा कहता, मैं तो अनेक आत्माओं को याद करता हूं, लेकिन शरीर, बाबा कहता, मुझे शरीर का नाम याद नहीं। रूप सामने आ जाता है कि कैसा है। फलाने की आत्मा कहने से शरीर जरूर याद पड़ता है। जैसे समझते हो, इस दादा के शरीर में शिव बाबा आता, जानते हैं कि इनके तन में शिव बाबा है, शरीर जरूर याद पड़ेगा। पूछते हैं, बाबा कहता कि हम कैसे याद करें? शिव बाबा को ब्रह्मा तन में याद करें या परम धाम में याद करें? ये तो क्वेश्चन कई बार साकार मोटियम बाबा ने बताया कि कहाँ याद करना है, ब्रह्मा के तन में याद करना है या परम धाम में याद करना। तो बहुतों का प्रश्न उठता है। बाबा कहता, याद तो आत्मा को ही करना है, परंतु शरीर भी जरूर याद आता है। पहले शरीर फिर आत्मा। बाबा इनके शरीर में बैठा तो जरूर शरीर याद आएगा। फलाने शरीर वाली आत्मा में यह गुण है ना, तो पहले तो नाम याद आता है कि ये ऐसी है। उस भाई ने ये किया, इस भाई ने ये किया, उस बहन ने ये किया, इस बहन ने ये किया आत्मा ने। लेकिन पहला अक्षर कौन सा आया? शरीर का। तो इसलिए बाबा कहता है, पहले शरीर फिर आत्मा। बाबा भी देखते रहते हैं कौन मुझे याद करते हैं, किस में बहुत गुण है, किस किस फूल में खुशबू है। बाबा कहता, मैं भी देखता हूं कि कौन कैसा है। फूलों से सबका प्यार होता, गुलदस्ता बनाते हैं फूलों से, है ना। उसमें राजा रानी प्रजा भिन्न भिन्न फूल पत्ते आदि सब बनाते। तो बाबा की नजर, बाबा कहता है मेरी नजर जो है वो फूलों तरफ ही जाएगी। कहेंगे फलाने की आत्मा बड़ी अच्छी, बड़ी सर्विस करती है, आत्म अभिमान में रह बाप को याद करते रहते हैं। जहां सर्विस देखते वहां भागते रहते हैं। फिर भी बाबा कहता, सवेरे उठ याद में बैठते होंगे तो किसको याद करते होंगे? तो शिव बाबा परम धाम में याद आता है या मधुबन में याद आता है? बाबा फिर पूछता है, कहाँ याद करते हो मुझे? कई मुरलियों में बाबा ने इसका उत्तर दिया हुआ है कि याद मुझे परम धाम में करना। बाबा याद आता होगा ना, इसमें शिव बाबा है, क्योंकि बाप तो अभी नीचे आ गया, मुरली चलाने नीचे आए, यही करने आए। इनका अपने घर में तो कोई काम नहीं होगा, वहां जाकर क्या करेंगे? तो इस तन में ही प्रवेश करते हैं, क्योंकि परम धाम से तो मुरली चला नहीं सकते। तो बाबा कहता है मुरली चलाने नीचे आते हैं। तो पहले जरूर जिसमें आते, तो बाबा कहता है वो शरीर याद आएगा, फिर आत्मा। फलाने शरीर में जो आत्मा है ये अनन्य अच्छी है, इनको सर्विस बगैर कुछ सोचता नहीं। तो आज बाबा इस बात पर मुरली चला रहा है। बाबा जो टॉपिक पकड़ता है उसका पूरा मंथन करवाता। तो आज बाबा का टॉपिक जो है मंथन करने का वो यही है कि आत्मा जिस शरीर में होती है वो शरीर पहले याद आता, फिर आत्मा। इवन दो आत्मा कर्म आत्मा करती है, याद आत्मा को करते हैं, लेकिन शरीर पहले याद आता। तो बाबा कहता कि इनको सर्विस बगैर कुछ सोचता नहीं है, मीठी है। बाबा बैठे रहते हैं, सबको देखते रहते हैं कि फलानी बच्ची अच्छी है, बहुत याद करती है। बंधेली बच्चियों को विकार के लिए कितनी मार पड़ती, कितना प्रेम से याद करती होंगी। जब बहुत याद करती तो बाबा कहता है वो खुशी के मारे प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं।
और कभी कभी वो आंसू गिर भी पड़ते हैं। बाबा को और धंधा क्या है, सबको याद करते हैं। बाबा कहता कि मुझे बहुत बच्चियां याद आती, फलाने की आत्मा में दम नहीं है, बाप को याद नहीं करती, किसको सुख नहीं देती, वो अपना ही कल्याण नहीं करती, तो बाप तो यही जांच करते रहेंगे, है ना। तो बाबा कहता है कि मेरी याद भी ऐसी हो जो एक रस है, एक मत है, एक व्रता है, प्रेम की याद है। याद करना माना साकाश देना। बाबा कहता है कि याद माना साकाश देना। आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ रहता है ना, क्योंकि आत्मा अकेली है, किसी और आत्मा के साथ किसी भी आत्मा का कोई कनेक्शन नहीं। बाबा कहता है आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ है। एक दिन आएगा जबकि बच्चे योग में बहुत रहेंगे बाबा, और यह भी किसको याद करेंगे, तो बाबा कहता है तो झट साक्षात्कार होगा। आत्मा तो है छोटी बिंदी, साक्षात्कार करें तो भी कोई समझ ना सके, फिर भी शरीर ही याद आता है। आत्मा है छोटी, बाबा कहता है, परंतु याद करती है तो उनकी आत्मा पावन बनती जाती है। बाबा क्या कहता है कि जितना याद करती है आत्मा पावन बनती जाती है। क्यों? क्योंकि उस याद में सत्य की, गुणों की स्मृति समाई हुई है। बाप समान बनने की स्मृति समाई है, तभी पावन बनती है याद में। कि सिर्फ बाबा बाबा करने से आत्मा पावन नहीं बनती है। आत्मा पावन बनती है जब संकल्प कर्तव्य है, बाप समान है। बगीचे में बाबा कहता वैरायटी फूल होते हैं, बाबा भी देखते हैं ये बहुत अच्छा खुशबूदार फूल है, ये इतना नहीं है, तो पद भी कम होगा। बाबा के जो मददगार बनते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। वह भी जो बाप को याद करते रहते। तो बाबा आज याद कहता है कि जो बाबा को याद करता उसको बाबा याद करता, और जो बाबा को याद करता रहता है वो पावन बन जाता है, ब्राह्मण से ट्रांसफर हो देवता बन जाता। ये वर्णन भी संगम पर ही कर सकते कि ये देवी फूल है या आसुरी फूल है। फूल तो सब है बाबा कहते, परंतु वैरायटी बहुत। तो बाबा भी याद करता रहता है, बाबा भी देखता रहता है कि कौन कैसा है और कौन कैसा है। बाबा कहता मैं भी याद करता हूँ, देखता रहता हूँ। टीचर अपने स्टूडेंट को याद करेंगे ना, ये कम पढ़ते हैं, दिल में तो समझेंगे ना। तो बाबा कहता मैं भी तो देखता हूँ कौन कैसा है, कौन कैसा है। जैसे कई बार बाबा मुरलियों में क्वेश्चन करता है कि मुझे पत्र नहीं लिखते, है ना, समाचार नहीं देते हो। क्योंकि बाबा कहता है फिक्र तो मुझे भी होता है कि भाई कहाँ गया, बच्चे ने परिचय लिया, गया कहाँ। तो बाबा कहता है टीचर अपने स्टूडेंट को याद करेंगे, ये कम पढ़ते हैं, दिल में तो समझेंगे ना। तो ये बाप भी, बाबा कहता है कि ये बाप भी है और टीचर भी है। बाप तो है ही, टीचर बनेगा जाति चलता है। टीचर को तो रोज पढ़ाना है, तो इस पढ़ाई की ताकत में बाबा के तो पद पाते।
तो सुबह को बाबा कहता तुम सब भाई बाप की याद में बैठते हो, वो सब्जेक्ट है याद की। तो याद की सब्जेक्ट है बाबा, जितना कहता है कि जितना याद में बैठो उतना ही पावन बनते हैं। फिर मुरली चलती है तो बाबा कहता है दूसरा सब्जेक्ट शुरू हो जाता है, वो सब्जेक्ट है पढ़ाई का। फिर सारा दिन धारणा का सब्जेक्ट होता है, और फिर बीच बीच में सेवा का सब्जेक्ट होता है ना। तो चारों सब्जेक्ट बाबा कहता चारों सारे दिन में चलते रहते हैं। तो मुख्य है योग और पढ़ाई का सब्जेक्ट, उसको ज्ञान और विज्ञान कहा जाता है। योग को बाबा विज्ञान कहते हैं, ज्ञान है और विज्ञान है। तो बाबा कहता है एक है ज्ञान जो है पढ़ाई, और विज्ञान है योग। ये ज्ञान विज्ञान भवन है जहां बाप आकर सिखलाते हैं। ज्ञान से बाबा कहता सारे सृष्टि की नॉलेज मिल जाती। विज्ञान माना तुम योग में रहते हो जिससे तुम पावन बन जाते हो। तो बाबा हमेशा कहता है ज्ञान से पावन नहीं बनते, ज्ञान से पावन बनते नहीं हैं, लेकिन ज्ञान की समझ है जिसको अप्लाई करके योग की ताकत से तब आप पावन बनते हो। तभी बाबा कहता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, नॉलेज इज नॉट एन इनकम। नॉलेज कमाई नहीं है, लेकिन वो एक सोर्स है, कमाई करने का जरिया है। कि आपको अगर पावन बनना है तो ज्ञान होना चाहिए, ताकि समझ है कि क्या करना है क्या नहीं करना, और फिर योग से बल मिलेगा तो आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तुमको अर्थ का पता है, बाबा कहते बाप बच्चों को देखते रहते हैं, देही अभिमानी बनने से ही भूत निकलेंगे, ऐसे नहीं। बाबा कहता सबके भूत फट से निकल जाएंगे। कल भी बाबा क्या, बाबा ने बाबा मिलन की मुरली में एक भूत का परिचय दिया, और वो भूत क्रोध। बाबा क्या कहता है क्रोध के भूत को निकालो, ये दूसरा भूत। तो देही अभिमानी बनने से ही भूत निकलेंगे, ऐसे नहीं सबके भूत फट से निकल जाएंगे, है ना। ऐसा भी नहीं है सबके भूत फट से निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हिसाब किताब जब चुकतू हो फिर चलन अनुसार ही पद पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर आप कहें कि हमारा कौन सा संस्कार कड़ा है या परिवर्तन होने में समय लग रहा है या परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, तो उसका उत्तर जो है वो ये है कि आपका उस संस्कार का जो हिसाब किताब है वो अभी तक चुकतू नहीं हुआ। जो से संस्कार आपके खत्म हो गए हैं, छूट गए हैं, तो आप समझ लें कि उस संस्कार के हिसाब किताब आपके चुकतू हो चुके हैं। तो ये कह रहा है, इसलिए बाबा कहता है कि योग से विक्रम विनाश होते हैं। विक्रम विनाश अर्थात जो भी विक्रम किए हैं, पाप किए हुए हैं, वो खत्म होते हैं, अर्थात हिसाब किताब चुकतू होते हैं। तो हिसाब किताब चुकतू होते हो तो आपके बाबा कहता है भूत निकल जाते हैं। अगर भूत नहीं निकले हैं, अभी भी विकार हैं, तो इसका मतलब उस विकार का हिसाब किताब अभी रहा हुआ है, तो उसको चुकतू करो, है ना। तो हिसाब किताब जब चुकतू हो फिर चलन अनुसार पद पाएंगे, क्लास ट्रांसफर होते हैं। तो बाबा कहता है इस दुनिया का ट्रांसफर नीचे हो रहा है और तुम्हारा ऊपर हो रहा है। बाकी सब दुनिया बाबा कहता है गिरती कला में है और आप उड़ती कला में हो। कितना फर्क है। वो कलयुगी सीढ़ी नीचे उतरते जा रहे हैं और तुम पुरुषोत्तम संगम युगी सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाते हो, है ना। तो आप चढ़ती कला पे और बाकी सब गिरती कला। तो बाबा कहता दुनिया तो यही है।
लेकिन सिर्फ बुद्धि का काम है, सेम है। बाबा कहता दुनिया वही है, सब कुछ सेम है एज इज, लेकिन समझ, जिसने समझा श्रेष्ठ करना वो तर गया, और जिसने नहीं समझा कि श्रेष्ठ कर्म क्या करना है वो रह गया। तो समझ की बात है, ये बुद्धि का काम है। तो बाबा कहते हल्के में मत लो। कल भी बाबा ने कहा था कर्मों के ऊपर, कल की मुरली जो साकार थी बाबा की, बाबा क्या कहता है, कर्मों का ही गायन होता है, कर्मों का ही हिसाब किताब होता है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा है, इसलिए बाबा कहता है मैं तुझे सत्य कर्म सिखलाता हूं, तो अपने कर्मों पर अटेंशन रख। तुम कहते हो हम संगम युगी हैं, पुरुषोत्तम बनाने लिए बाप को आना पड़ता है। बाबा कहता मुझे आना पड़ता है, नहीं तो आपको पता ही नहीं है सही सत्य कर्म है क्या, ऊंचा कर्म है क्या। तुम्हारे लिए बाबा कहता पुरुषोत्तम संगम युग है, अर्थात ये वो समय है जब आप श्रेष्ठ कर्म कर सकते हो। बाकी सारे कल्प में आप श्रेष्ठ कर्म नहीं कर सकते, है ही नहीं, ताकत ही नहीं होती आत्मा में, ईश्वर ही नहीं है। तो इसलिए यही समय है जिसमें आपके पास बाबा कहता अपॉर्चुनिटी है कि श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं। बाकी सब घोर अंधियारे में है। भक्ति को बहुत अच्छा समझते हैं, क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं ज्ञान का उनको मालूम ही नहीं है। तुमको अभी ज्ञान मिला, तब बाबा कहता तुम समझते हो। ज्ञान की एक चुटकी से आधा कल्प के लिए हम चढ़ जाते हैं। ज्ञान की एक चुटकी से बाबा कहता आधा कल्प के लिए चढ़ जाते हैं, फिर वहां ज्ञान की बात भी नहीं है। ये सब बातें बाबा कहता है महारथी बच्चे ही सुनकर धारण कर और सुनाते रहेंगे। तो कौन बच्चे सुनाएंगे? बाबा कहता है जो महारथी हैं। महारथी कौन है? तो महारथी वो बच्चे, बाबा कहता है महारथी, रथी क्या होता है? रथी होती है आत्मा, रथी इज आत्मा। तो महारथी अर्थात महान आत्मा, कि जिसकी आत्मा महान, वो ही सुनकर धारण करेगी। क्यों? क्योंकि वो ही आगे बढ़ने के लिए तैयार होगी, वो ही आगे कदम बढ़ाने के लिए तैयार होगी, उत्साहित होगी, हिम्मतवान होगी। बाकी तो बाबा कहता है यहां से निकले और खलास, है ना। जो कच्चे होते हैं वो इतनी हिम्मत ही नहीं रख पाते, महारथी होते हैं, हिम्मतवान होते हैं कि हाँ ये करना ही है। कर्म अकर्म और विकर्म का राज भगवान ही समझाता है, और किसी को नहीं पता कि कर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है। यह है कल्प का संगम युग, कि पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन होनी है। विनाश बाबा कहता सामने खड़ा है। तुम संगम युग पर खड़े हो, और मनुष्यों के लिए कलयुग चल रहा है। इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ क्या है कि तुम संगम पर खड़े, बाकियों के लिए कलयुग चल रहा। इसका अर्थ यही है कि आप श्रेष्ठ कर्म कर सकते हो। बाकियों को पता ही नहीं है श्रेष्ठ कर्म क्या होता है। संगम युग का अर्थ यही है, क्योंकि ये संगम युग नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग है। संगम युग अर्थात श्रेष्ठ कर्म करने का युग। तो तुम संगम युग पर खड़े हो, तो तुम्हारे पास बाबा कहता है अपॉर्चुनिटी है, भाग्य है। कितना घोर अंधियारा, गिरते ही रहते हैं, कोई तो गिराने के निमित्त भी होगा। बाबा कहता वो है रावण। तो इस सभा में वास्तव में
कोई पतित बाबा कहता बैठ नहीं सकता, क्योंकि पतित जो है बाबा कहता वो वायुमंडल को खराब करता है। अगर कोई चिपकर आकर बैठ भी जाएगा तो बाबा कहता उनको चोट भी लगती है, एकदम गिर पड़ेगा। ईश्वर सभा में कोई दैत्य आकर बैठते हैं तो झटपट्टा पड़ेगा। पत्थर बुद्धि तो है ही, बाकी भी पत्थर बुद्धि हो जाएगा, 100 गुना दंड पड़ जाएगा, अपने को नुकसान पहुंचाएगा। तो बाबा कहता है कि ये सभा भी किन के लिए है, कौन बैठ सकता। तो बाबा कहता है, कोई कहते हैं हम देखेंगे इनको पता पड़ता है या नहीं पता पड़ता कि मैं पतित की नहीं हूं, हमको क्या पड़ी। बाबा कहता है जो करेगा सो पाएगा। बाबा कहता है मुझे जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बाबा कहता है ये विधि का विधान है, क्योंकि जब वो सुनेगा तो और ही गिर पड़ेगा। पाप से सदैव सच्चा रहना है, कहते हैं सच तभी ठोना। सच्चे रहेंगे तो अपनी राजधानी में भी डांस करेंगे। तो बाबा कहता सच्चाई, तो पतित नहीं बाबा कहता बैठ सकता। जो पतित बैठ भी जाएगा तो बाबा कहता है 100 गुना दंड पड़ जाएगा, अपने को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वो फिर ना यहाँ का रह पाएगा ना वहां का रह पाएगा, ना पूरा ज्ञान की तरफ आ पाते हैं ना पूरे उस तरफ जा पाते हैं। यही दंड होता है। बाप है ही ट्रुथ, सत्य। तो बच्चों को भी ट्रुथ बनना, सत्य बनना। बाबा पूछता शिव बाबा कहाँ है, कहते हैं इसमें है, ब्रह्मा में है। परम धाम छोड़कर दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए, उनको तो अब बहुत सर्विस करनी है। तो बाप कहता मुझे रात दिन यहाँ सर्विस करनी पड़ती है, बच्चियों को भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है तो यहाँ ही, वहां तो कोई सर्विस नहीं है ना, कहाँ परम धाम में। तो बाबा कहते यहाँ आकर मुझे सर्विस करनी पड़ती। तो बाबा कहता सर्विस भी मैं यहाँ आकर ही करता हूँ। देखो, तो सर्विस बगैर बाबा को सुख ना आए, सारी दुनिया की सर्विस करनी है। सब पुकारते हैं बाबा आओ, बाबा कहता है मैं इस रथ में आता हूँ। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी बना दी। बाबा कहते हैं अब घोड़े गाड़ी में श्री कृष्ण कैसे बैठेंगे, ऐसे भी नहीं कोई शौक होता है घोड़े गाड़ी पर बैठने का, है ना। तो बाबा कहता है उन्होंने रथ बना दिया और श्री कृष्ण को रथी बना दिया। तो देही अभिमानी और देह अभिमानी गिनने की बातें संगम युग पर ही होती हैं, और सिवाय बाप के ये बातें और कोई समझा भी नहीं सकते। देही अभिमानी और देह अभिमानी, बाबा कहते हैं ये बातें संगम युग पर ही होती, और सिवाय बाबा के यह बातें और कोई समझा भी नहीं सकते हैं। और किसी युग में बाबा कहता है दोनों नहीं है, हर युग में अलग अलग है। सतयुग त्रेता में सब देही अभिमानी है, द्वापर कलयुग में सब देह अभिमानी है। तो ये संगम पर बाबा कहता है यहाँ पर ही देही अभिमानी और देह अभिमानी बनने की बातें हैं। तुम भी अभी जानते हो, पहले नहीं जानते थे। क्या कोई गुरु ने सिखाया, बाबा कहता गुरु तो बहुत किए, कोई ने भी नहीं सीखा। बहुत लोग गुरु करते समझते हैं कोई से शांति का रास्ता मिल जाए। बाबा कहता कि शांति का सागर तो एक बाप ही है, वो साथ ले जाता, तो कहीं और से शांति बाबा कहता नहीं मिलती है। शांति तो सुख धाम शांति धाम में ही है। सुख धाम शांति धाम का किसको पता ही नहीं है। कलयुग में
है शूद्र वर्ण, पुरुषोत्तम संगम युग पर ही है ब्राह्मण वर्ण, डिफरेंट है। तो बाबा कहते वहां है ब्राह्मण वर्ण, यहाँ है शूद्र वर्ण। तो इन वर्णों का भी तुम्हारे सिवाय कोई को पता नहीं है। यहाँ तो सुनते हैं, बाहर निकलने से सब कुछ बाबा कहता भूल जाते हैं, धारणा होती नहीं। तो इन वर्णों का भी तुम्हारे सिवाय बाबा कहते कोई को पता नहीं है। यहाँ तो सुनते हैं, बाहर निकलने से सब कुछ भूल जाते, धारणा होती नहीं। किनकी? जो बाबा ने कहा जो बच्चे कच्चे होते हैं। बाबा कहते हैं कि जहां भी जाते हो बैज पड़ा हो, इसमें लज्जा की बात नहीं है। तो बाबा कहते बैज लगा, ये तो बाबा ने बहुत कल्याण के लिए बनाया। किसको भी समझा कर दो, कोई सेंसिबल होगा तो कहेगा इस पर आपका खर्चा हुआ होगा। वो लोग खर्चा तो होता ही है, गरीबों के लिए फ्री है, यह धारणा कर लो तो ऊंच पद पा सकते हैं। तो बाबा युक्ति बताता है कि कैसे आप हर चीज को सेवा के लिए यूज कर सकते हो, ताकि दूसरी आत्मा को खींचो। गरीब के पास पैसे ही नहीं तो क्या करेंगे? कोई के पास पैसे हैं परंतु मनहूस है। इसने प्रैक्टिकल करके दिखाया। किसने? ब्रह्मा ने। कि बाबा ने, क्योंकि बाबा तो साहूकार था, गरीब तो था नहीं, और साहूकार था तो बाबा ने साहूकार होते हुए भी इस मार्ग पर चला। इसलिए बाबा कहता है कि ये इसने पैसे होते हुए भी प्रैक्टिकल करके दिखाया, सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया। तो तुम बैठ सब कुछ संभालो, क्योंकि अब तो यह ज्ञान मिला है कि पिछाड़ी में कुछ भी याद ना है। क्यों बाबा ने दिया? ताकि अंतकाल बाबा ही याद आए। तो बाबा कहता अंतकाल जो स्त्री सिमरे, तो कहावत है। बड़ी बिल्डिंग्स आदि होंगी तो अवश्य याद पड़ेंगे। इसलिए बाबा कहता है कि सब कुछ अपने को हल्का करने का समय है, ज्यादा उलझने का समय नहीं है। तो कहीं भी उलझो मत, क्षमा करो और आगे बढ़ते जाना। लेट गो, है ना, उलझना नहीं है। क्योंकि बाबा कहता समय नहीं है। कहां भी उलझोगे, नया अकाउंट बनाओगे, फिर उसको उतारना पड़ेगा, और वो अकाउंट में आप उलझ जाओगे कि आपकी याद फंस जाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगी। तो बाबा कहता है रहम दिल बन, बस क्षमा करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, अपने को हल्का रखो। परंतु बाबा कहता थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में जरूर आएंगे। बाबा तो है ही गरीब निवास। कोई कोई के पास पैसे होते हैं तो भी मनुष्य होते हैं। ऐसे नहीं समझते कि पहला वारिस तो शिव बाबा, भगवान वारिस तो भक्ति मार्ग में भी है। ईश्वर अर्थ देते हैं, है ना, बाबा कहता वो तो भक्ति मार्ग में भी है, क्योंकि दान करते हैं। क्या वह कंगाल है जो उनको देते हैं? समझते हैं ईश्वर के नाम पर गरीबों को देंगे तो ईश्वर एवज में रिटर्न देगा। दूसरे जन्म में मिलता तो है। तो बाबा कहता रिटर्न तो मिलेगा ही। कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तो बाप को सब कुछ दे दिया, शरीर मित्र संबंधी आदि सब कुछ बाबा को समर्पण कर दिया। तो बाबा कहता है ये दान देने का जो संस्कार है और जो रस्म है वो भक्ति मार्ग में भी चलती है। लेकिन बाबा कहता है ये आपका यादगार है जो आप अभी देते हो, और बाबा आपको 21 जन्मों का, उस पर भक्तों ने इसका यादगार बनाया। तो बाबा कहता है ये सब कुछ आपका है। इस समय सारी दुनिया पर ग्रहण लगा हुआ है। वो कैसे?
1 सेकंड में छूटता है। काले से गोरे कैसे बनते हैं ये अब तुम ही जानते हो, फिर औरों को समझाते हो। तो जो कहते हैं हम अंदर में समझते हैं, परंतु किसको समझा नहीं सकते हैं, वह भी कोई काम के नहीं। है ना। तो बाबा क्या कहता है कि सारी दुनिया पर जो ग्रहण लगा हुआ है वो कैसे, बाबा कहता मैं 1 सेकंड में छुटाता हूं, काले से गोरा बना देता। पहले खुद समझो, बाबा कहता औरों को समझाओ। तो जो कहते हम अंदर से में समझते हैं परंतु किसको समझा नहीं सकते, तो बाबा कहता कोई काम के नहीं। क्योंकि बाबा हमेशा कहता कि अगर जिसने धारण किया वो किसी को बताए बिना रह नहीं सकता, है ना। प्रत्यक्षता तो होगी ही होगी। तो बाबा कहता दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा हम तुमको अविनाशी रत्न देते हैं, वो सबको देते जाओ। तो भारत पर और सारी दुनिया पर जो राहुल का ग्रहण है, बाबा कहता बैठा वो उतर जाएगा और बृहस्पति की दशा हो जाएगी। लेकिन इसके लिए बाबा क्या कहता है कि सब विकार बाबा को दे देना। बाबा को देना अर्थात श्रेष्ठ संस्कारों को, बाबा के गुणों को इमर्ज करना, वो है बाबा को दे देना। सबसे अच्छी होती है बृहस्पति की दशा, है ना। वृक्षपति की दशा, बाबा की दशा। बृहस्पति किसे कहा जाता है? वृक्षपति को। वृक्षपति कौन है? शिव बाबा। इस पूरे कल्प वृक्ष का जो पति है वो शिव बाबा है। तो बृहस्पति की दशा अर्थात भगवान की दशा है। तो अब तुम जानते हो भारत खास और आम दुनिया पर राहु का ग्रहण लगा हुआ, वो कैसे छूटे। ये तो बाबा है ना। तो बाप तो तुम्हारे से पुराना लेकर नया देते हैं, इसको कहा जाता है बृहस्पति की दशा। कि वो पुराना देकर नया लेता है, पुराना लेकर नया देता। ये बाबा की दशा है। मुक्ति धाम में जाने वालों के लिए बृहस्पति की दशा नहीं कहेंगे। बृहस्पति की दशा उनके लिए है जो सुख धाम में जाता, सदगति को पाता है, जीवन मुक्ति को पाता है। इसलिए बाबा कहता मुक्ति धाम में जाने वालों के लिए बृहस्पति की दशा नहीं कहेंगे, क्योंकि मुक्ति धाम तो सारी आत्माओं ने पहुंचना है, तो उनके ऊपर तो बृहस्पति की दशा है नहीं। बृहस्पति की दशा सिर्फ उन आत्माओं पर है जो देवी आत्माएं हैं, जिन्होंने अभी बाबा को जाना। तो मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो धारणा बाबा क्या कहता आज की सदा खुशी में डांस करने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चा रहना, है ना। बाबा ने क्या कहा? सच तो बीठे नच, कुछ भी छुपाना नहीं है। बाबा ट्रुथ है, तो ट्रुथ बनना, सत्य बनना, सच्चा रहना है। बाबा क्या कहता है कि सभा में कोई पतित बैठ नहीं सकता, तो सत्य बन और सच्चा रहे। जितना सच्चा रहेगा तो खुशी में रहेगा। कुछ भी बाबा कहता छुपाना नहीं। दूसरा, बाप जो अविनाशी रत्न देता सबको बांटने, है ना, बांटना है। साथ साथ शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ सफल करो, कुछ भी रखो नहीं। तो बाबा कहते इसमें मनुष्य नहीं बनना है, सब कुछ देना है। तो जितना बाबा को देंगे, जो बाबा ने कहा मैं तो दे दान तो छूटे ग्रहण, क्योंकि ये विकारों का ग्रहण लगा हुआ है जो हमें समस्याओं में उलझा देता है, वो भी ग्रहण है। तो अपने को जैसे बाबा की जो मुरली है, जीवन मुक्त अवस्था में जितना हो सके सारा दिन उस अवस्था में रखना। कभी भी जीवन
बंद में मत आओ, है ना। हमेशा अपने से क्वेश्चन पूछना है कि मैं कहीं बंधन में तो नहीं बंध गई, और तुरंत बाहर निकल। वरदान। तो आज क्या बाबा कहता कि बिंदु और बूंद के महत्व को समझ। बिंदु और बूंद अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप बाबा। सिद्धि स्वरूप अर्थात हर कर्म सिद्ध हो, सफल हो, वो तब होगा जब बाबा कहता है बिंदु और बूंद के महत्व। बूंद क्या है? ज्ञान की बूंद, है ना। तो बाबा कहता है शिव परमात्मा की पूजा में एक बिंदु की विशेषता, दूसरी बूंद बूंद की विशेषता, है ना। ऊपर मटकी रखते हैं ना, जिस मटकी से शिवलिंग के ऊपर एक एक बूंद पानी गिरता रहता है, ज्ञान कलश कहा जाता है जिसे। तो बाबा कहते हैं एक बिंदु की महत्वता है, एक बूंद की महत्वता, दोनों का अपना महत्व। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का यह खेल अर्थात ड्रामा, तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव होता है ना। परमात्मा, पुरुष और प्रकृति, परमात्मा, आत्मा और प्रकृति, ये तीनों का ही पूरे कल्प में इन तीनों का ही खेल है। यही खेल है, ये तीन आपस में खेलते हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। तो बाबा कहता है ड्रामा में तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव होता है ना। आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु, और बाबा कहता है और बूंद है शुद्ध संकल्पों की स्मृति, ज्ञान। शुद्ध संकल्पों की स्मृति अर्थात ज्ञान, जिससे मिलन की सिद्धि का अनुभव होता है। तो रूह रिहान में प्राप्तियों की शीतल बूंदे बाप पर डालते हो, इसी से ही श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। इसी का यादगार बाबा कहता है भक्ति में भी चला आता है ना। रूह रिहान में प्राप्तियों की शीतल बूंदे बाप पर डालते हो, इसी से ही श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है, और इसी का यादगार भक्ति में भी चला आता है। क्या? जो कलश से बूंद गिरता है। तो ये बूंद बाबा क्या क्या कहता है? कौन सी बूंद है कि जो आप रूह रिहान में प्राप्तियों की शीतल बूंदे बाबा पर डालते हो? ये अर्पण महता है ना। कल भी बाबा ने कहा कि जितना अर्पण करोगे उतना तर्पण बनोगे। स्लोगन बाबा कहता है ज्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए शॉर्ट और स्वीट बोलो, शॉर्ट एंड स्वीट। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा कि मैं किन बच्चों को याद करता हूँ जो मीठा है, सर्विसेबल है, मुझे याद करता। और जितना बाबा को याद करोगे उतने बाबा की साकाश मिलेगी और खुशबूदार फूल बनेंगे। और बाबा ने क्या कहा? दे दान तो छूटे ग्रहण। तो कभी भी अटकना नहीं है, बाबा को देते जाना है। सबको अनम्यूट करते, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं? कर सकते हैं कि मुरली के साथ। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा की मुरली, बाबा मिलन की मुरली सुनी सबने यहाँ। तो बाबा क्या कहता? तो मैं लगा मुरली बाबा की एकदम क्लियर थी कि किस भूत को भगाना है? तो इसलिए आज हमने वो मुरली रिवाइज नहीं करी, सिंपल मुरली है। लेकिन अगर आपको लगता है वो मुरली रिवाइज करनी चाहिए तो हम कर सकते हैं।
बाबा के क्लास में। ओम शांति।